Assalamu alaikum viewers, I'm Shaib Nasir and this is my YouTube channel. Let's go with a weekly update video. आज काफ़ी दिनों बाद वीकली अपडेट वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं पार्क व्यू में, तो लेट्स गो, चल के देखते हैं. So today starting with gate 1. यहाँ पे कुछ अभी इस तरह की एडवर्टाइजमेंट शुरू की है पार्क व्यू ने. अच्छा, खूबसूरत लग रहा है. ये अभी नए लगाए हैं, कुछ ये इस साइड पे पुराने लगे हुए हैं. ये मेरे ख्याल में आज से 2 साल पुराने लगे हुए हैं, जब हमने एक टेंट पैकिंग इवेंट करवाया था एच ब्लॉक में. ये उस टाइम के लगे हुए हैं, बट ये कुछ नए लगाए हैं इसमें. और कुछ नए दरख्त भी लगाए हैं. ये पुराने जो लगाए थे राइट लेफ्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दरख्त अब उगना शुरू हो गए हैं. तो इन फ्यूचर जब और थोड़े से और साल 2 साल में बड़े होंगे तो मज़ीद खूबसूरत लगेंगे. प्लांटेशन पे खासी तवज्जो दी है पार्क व्यू ने. इसका जो ऊपर वाला एरिया है, ये सोसाइटी ने अभी तक इसका कोई प्लान नहीं बताया कि कहाँ पे. मैंने एक ग्रुप में एक वीडियो देखी थी जिसमें किसी साहब ने शेयर किया हुआ था कि यहाँ पे कुछ नया ब्लॉक कोई सोसाइटी ने दिया है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे अभी तक सोसाइटी ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया कि यहाँ पे क्या देना है. हाँ, यहाँ पे और दरख्त लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं और इसको किसी तरह से इस लैंड को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कटिंग थी और ऊपर इतनी लैंड है भी नहीं कि कुछ डेवलप किया जा सके, कोई घर या कोई कमर्शियल मे भी कोई रेस्टोरेंट आ जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए. इतनी लैंड नहीं है कि वहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरिया डेवलप किया जा सके. और लैंड भी थोड़ी सी ये कॉम्प्रोमाइजिंग है, प्रॉपर ये पक्की लैंड नहीं है, कच्ची मिट्टी वाली है. तो इसको डेवलप करने के लिए बड़ा एहतियात से काम लेना पड़ेगा सोसाइटी को. फिर डाउनटाउन भी अब 100% एक्वायर हो चुका है और लेक साइड पे भी कमर्शियल्स शुरू हो चुके हैं. और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द लेक पे भी काम शुरू कर देंगे. कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं कुछ कंपनीज के साथ. ये जो रास्ता है ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये जब बन गया तो इन फ्यूचर ये आपका डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ़ ब्लॉक के लिए एक्सेस बहुत अच्छी हो जाएगी. इस रोड की वजह से अभी हमें अगर एफ़ ब्लॉक की तरफ जाना हो या ई डी की तरफ जाना हो तो थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, नीचे वाली रोड से जाना पड़ता है. बट इन फ्यूचर ये रोड बन गई तो बहुत अच्छी हो जाएगी एक्सेस. कमर्शियल के बारे में मैंने एक वीडियो शूट की है. कमर्शियल में जो शॉप्स और अपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती हैं. और अगर आप फाइल्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के बारे में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो किसी भी अच्छे कमर्शियल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. किसी ऐसे कमर्शियल में जो आपको लगता हो कि टाइमली डिलीवर कर देंगे, कुछ बन चुका हो, या जो उसका डेवलपर है वो आपको लगता हो कि वो टाइमली डिलीवर कर देगा, तो वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट करें. जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं और लाइक स्टील को ही देखें तो आज से 3 साल पहले 75,000 के आसपास था और अभी 1,75,000 के आसपास है. तो मेन चीज़ होती है स्टील, सरिया और सीमेंट. ये चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बढ़ा रही होती हैं. उसके साथ साथ फिर बाकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन के वाले से जितनी भी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं. तो आइंदा आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो
ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा महंगे हो गए। यहाँ पे राइट साइड पे एच ब्लॉक में भी अभी तकरीबन 30-35 घरों पे काम शुरू हो चुका है। और इसके आगे फिर आ जाते हैं, ये राइट साइड पे सोसाइटी ऑफिस और सामने फूड कोर्ट का काफ़ी हद तक काम हो चुका है। सुनने में आ रहा था कि अगस्त में डिलीवर करेंगे, लेकिन नहीं कर सके, बट काम इस पे कर रहे हैं। मैं फूड कोर्ट पे एक आध दिन में इंशाल्लाह प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाता हूँ। अच्छी खूबसूरत चीज़ बना रहे हैं। उसके बाद आपका सी ब्लॉक में टेरेस के जो प्लॉट्स हैं 10 मरला के, बहुत खूबसूरत अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं। कनाल के प्लॉट्स भी टेरेस के प्लॉट्स हैं। और उसके बाद ये मस्जिद पर भी आज कुछ एक आध और मशीनरी लगी हुई है, लेकिन काम वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। इसको स्लो है। मस्जिद को तो मैं अक्सर कहता ही आया हूँ कि इसको जल्दी डिलीवर करें। देन वी हैव AB ब्लॉक ऑन राइट साइड। इसको वापसी पे देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं हमारे सामने जो है ब्लॉक E है, जिसमें एक कनाल के प्लॉट्स हैं। उस पर भी एक घर 2nd फ्लोर पे उस पर काम चल रहा है। और लेफ़्ट साइड पे D ब्लॉक, जिसमें सारे 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। सबसे अच्छा ग्रो किया है E ब्लॉक ने और D ब्लॉक ने। इसमें तकरीबन 200% एप्रिसिएशन आई है। बट बात फिर वो आ जाती है कि लोकेशन की। जो अच्छी लोकेशन के हैं उन प्लॉट्स की वर्थ में बड़ा अच्छा इजाफा हुआ है, और जो मुनासिब लोकेशन के हैं प्रॉफिट उनको भी है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। एक यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक है D ब्लॉक में, ये वाला। ये इस पार्क के नीचे बहुत बड़ा एक स्टोरेज टैंक बनाया, वाटर स्टोरेज टैंक। और यहाँ से आपके D ब्लॉक सारे को यहाँ से पानी सप्लाई होगा, और मे बी AB ब्लॉक को भी। और C ब्लॉक जो राइट साइड पे जो E ब्लॉक है, E ब्लॉक के लिए अलग प्लान है सोसाइटी का, और F ब्लॉक के लिए अलग है। सोसाइटी में कहीं भी ओवरहेड जो वाटर स्टोरेज टैंक्स होते हैं वो कहीं भी नहीं है, CD अलाउ नहीं करता। और इसीलिए जो पानी के लिए सोसाइटी को फिर अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेज हैं वो देखने पड़ते हैं। लेकिन ये ज़्यादा सेफ़ तरीका है, ये ज़्यादा ठीक तरीका है। और राइट साइड पे आपके E ब्लॉक की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। E ब्लॉक में 2-3-4 घरों पे काम शुरू हो चुका है। आज से 6 महीने साल पहले जो दरख्त ये वाले सोसाइटी ने लगाए थे, अब वो निकलना शुरू हो चुके हैं ना, तो इसलिए और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं। ये F ब्लॉक के एक कनाल के प्लॉट्स की लोकेशन है, राइट लेफ़्ट। यहाँ पे 3.5 करोड़ की बुकिंग थी, देन 4 की बुकिंग होगी, अब 4.5 करोड़ की बुकिंग है विद 1 ईयर पेमेंट प्लान। और 5 मरला 10 मरला के ये नीचे कुछ प्लॉट्स हैं। यहाँ पे कुछ गलियाँ रह गई हैं, 2-3 गलियाँ रह गई हैं जो डेवलप नहीं हुई, बाकी सारी स्ट्रीट्स डेवलप हो चुकी हैं। और ये E ब्लॉक में ये 2 घर यहाँ पे बन रहे हैं और एक घर आगे बन रहा है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पार्क व्यू अपनी लोकेशन की बेस पे बिक रहा है। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है पार्क व्यू की। देन अगेन जिस प्लॉट की जो लोकेशन होगी उस प्लॉट की वो वर्थ होगी। तो आज अगर कोई प्लॉट आप महंगा ख़रीद रहे हैं, बट आप अगर अच्छी लोकेशन का ख़रीद रहे हैं, तो वो आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट अच्छा दे जाएगा। ये भी एक घर जो है वो E ब्लॉक में बन रहा है। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये B ब्लॉक का मेफेयर विलास का प्रोजेक्ट है। और B ब्लॉक के ये पार्क के सामने घर बना रहा हूँ, और एक इस तरफ लिया है, उस पर बनाऊँगा इंशाल्लाह। देन ये आपका रोड के उस साइड पे A ब्लॉक है। A ब्लॉक में भी 5 मरला
और 10 मरला के मेन रोड पे प्लॉट्स हैं। यहाँ पे रेट 5 मरला तकरीबन 60 प्लस हो चुका है, और एफ ब्लॉक में अभी भी अंडर 60 आपको प्लॉट मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे अभी घर नहीं शुरू हुए हैं। जैसे वहाँ पे घर शुरू होंगे तो वो हो सकता है इससे भी महंगे हो जाएं, बिकॉज बात वही लोकेशन की है। और ए ब्लॉक में भी ये जो आपको पार्क नज़र आ रहा है, इस पार्क के नीचे भी वाटर स्टोरेज, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे वाटर स्टोरेज टैंक्स बने हुए हैं बड़े बड़े। तो जो आपका बारिश का पानी है वो बेसिकली यहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है, और फिर उसको फ़िल्टर करके और प्रोसेस के बाद उसका दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। ये लोकेशन आपके ए बी ब्लॉक की, और ये लेफ़्ट साइड पे ऊपर जो है वो टेरेस प्लॉट्स सी ब्लॉक। तो आज बज़ाहिर जो चीज़ देखने में मिली है वो ये है कि फूड कोर्ट पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। फूड कोर्ट पे इंशाल्लाह मैं शाम में कोशिश करता हूँ एक वीडियो शूट करूँ। फूड कोर्ट डिलीवर हो जाए तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी और एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ऑलराइट जी, आज की वीकली अपडेट वीडियो यहीं तक थी। और थोड़ा सा पार्क व्यू में अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाए तो मार्केट वैल्यू और अच्छी हो जाएगी। अभी कल मुझसे एक साहब जिक्र कर रहे थे कि क्या ये फर्जी जंप तो नहीं है पिंडी इस्लामाबाद में, जो इतनी तेज़ी से प्राइसेस मूव हो रही हैं प्रॉपर्टी की। तो मेरे ख्याल में इसमें इस्लामाबाद में इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लोग पिंडी इस्लामाबाद में आपका कराची, मुल्तान, लाहौर, पेशावर वाली साइड से लोग माइग्रेट हो रहे हैं विद फैमिली, इस्लामाबाद में रहना चाह रहे हैं। तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स हैं, घरों की रिक्वायरमेंट हैं, प्लॉट्स की, अच्छी सोसाइटीज़ की। तो वो भी अपनी जगह पे एक फैक्ट है, लेकिन प्राइसेस का एक पिछले कुछ अरसे से, आप कह सकते हैं 1 साल से, बड़ी अच्छी अप्रिसिएशन मिली है आपके रियल एस्टेट सेक्टर को, और उम्मीद है कि आगे भी रहेगी। और जब तक ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती, अब प्लॉट्स से लोग निकल के अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो भी अब ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है इस्लामाबाद में। ऑल्दो इस्लामाबाद में इस ट्रेंड को आते आते काफ़ी टाइम लग गया। कराची के लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अपार्टमेंट्स को, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद के लोग कम करते हैं अपार्टमेंट्स को अप्रिशिएट। लेकिन यह है कि अब वो ट्रेंड बन रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता पार्क व्यू में भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी तो उम्मीद है कि बहुत बेहतरी आ जाएगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।